बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि लंदन की अदालत ने नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर उन्हें और खानदान को क्लीन चिट दी। 3 दिन से हुकूमत की सफों में कोहराम मचा हुआ है। गुमराह किया जा रहा था कि हुकूमत ने NCA से राबता नहीं किया। शहबाज शरीफ ने बताया कि 11 सितंबर 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट ने खत लिखा। उससे 2 रोज पहले DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने NCA हुक्काम से मुलाकात की। बाद में FIA भी कूद पड़ा। अल्लाह ने उनके खानदान को सुरखरू किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा होने का इल्जाम लगा दे थे। जल्द पता चलेगा कि सादिक व अमीन कौन है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने लंदन में केस शुरू किया, ना शहबाज शरीफ उस केस में शामिल थे। शहबाज शरीफ एक तरफ तो कह रहे हैं कि लंदन में सलमान शहबाज बरी हुआ है तो वो भी बरी हो गए हैं, और यहाँ अदालतों से कह रहे हैं कि वो सुलेमान के पैसों के जवाब दे नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि NCA ने एसेट रिकवरी यूनिट से भी राबता किया और मदद मांगी। अदालतों से शरीफ खानदान के केस रोजाना की बुनियाद पर सुनने की दरख्वास्त भी की। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला। 2 साल जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो जुल्फ़कार अहमद नाम के एक फ्रंटमैन के अकाउंट्स के ऊपर हुई, और सलमान शहबाज और जुल्फ़कार अहमद के जो अकाउंट्स थे उनको लंदन की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने अपने तौर के ऊपर उसको प्रोब किया। ये केस ना तो हमारे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इनिशिएट हुआ था, ना ही इसमें शहबाज शरीफ किसी तौर के ऊपर उस केस में शामिल थे। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के ऊपर 2 केसेस जो हैं, अल अरेबिया और रमज़ान शुगर मिल्स, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चला रही थी, और 2008 और 18 के दरमियान 10 सालों में 25 अरब रुपए का ये अलहदा स्कैम है मनी लॉन्ड्रिंग का। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शहबाज शरीफ से मरियम नवाज ने मुलाकात की। मुख्तसर मुलाकात के दौरान मरियम नवाज का शहबाज शरीफ को कहना था कि अंकल, आपको लंदन की अदालत ने बैनुल अक़वामी सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था वो चाहती हैं कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी दिसंबर से पहले हो। चेयरमैन नैब के बारे में मरियम नवाज का कहना था कि चेयरमैन की तौसी के बारे में आइन कुछ नहीं कहता। चेयरमैन नैब की तौसी के फैसले पर पार्टी बेहतर बता सकती है। अपने तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर मरियम नवाज का कहना था कि मोहम्मद ज़ुबैर उनके तर्जुमान रहेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर को काफ़ी दिनों से धमकियां मिल रही थीं। वीडियो से मुताल्लिक़ मरियम नवाज का कहना था कि ये मोहम्मद ज़ुबैर और अल्लाह का मामला है कि इसमें हकीकत क्या है। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि उनके पास किसी की ज़ाती वीडियो नहीं। जो नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक की वीडियो बनाई वो कौमी सतह का मामला था। एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज का कहना था कि जुनैद सफदर का भी सियासत पे आने का कोई फैसला नहीं हुआ। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का इस्लामाबाद में FBR के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा FBR हेडक्वार्टर्स के सामने जारी है। तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है मुजाहिरे की और मुतालिबात क्या है ताजरों के? जी बिल्कुल, पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की तरफ के सामने जो है धरना जारी है। उनका जो बेसिक मुद्दा है वो यह है कि पॉइंट ऑफ सेल्स के जरिए ताजरों की जो रजिस्ट्रेशन है उसको वक़्तन तौर पर जो है काबिल कबूल नहीं है उनके लिए, और ना ही ताजरों को जबरन सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाया जा सकता है। और उनका कहना है कि ताजर जो पहले ही दुकानों पर चीजें फरोख्त कर रहे हैं उस पर 17% सेल टैक्स देने के बाद वो मार्केट में आते हैं, इसलिए ऐसे। तीसरा उनका जो मुतालबा है कि सफारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो कि FBR को पावर्स दी गई हैं उसको इख्तियारात वापस लिए जाएं, और इस वक्त उनका धरना जारी है। उनका कहना है, बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है कि ताजरों को जबरन सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करना और पॉइंट ऑफ सेल के जरिए ताजरों की रजिस्ट्रेशन कतन मंजूर नहीं। हुकूमत ताजरों के साथ मिलकर मामलात हल करे। ताजरों को जबरन सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करना कतई हमें मंजूर नहीं है। जिस तरीके से पॉइंट ऑफ सेल के ज़रिए ताजरों को रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है
वो तो ताजिर कभी भी कबूल नहीं करेगा। हुकूमत ताजिरों से मिल बैठकर टेबल पर मामलात हल करे। वजीर आजम साहब से मुतालबा करते हैं कि जैसे आपने इख्तिदार संभाला था उस वक्त आपने कहा था कि FBR की इस्लाहत की जाएगी, लेकिन अफसोस कि आज तक FBR की कोई इस्लाहत नहीं की गई। लियारी अवामी महाज के सदर ईसा बलोच और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक ज़दरान ने मुश्तरका बयान में कहा है कि लियारी में बदअमनी के दौरान घर छोड़कर जाने वालों को वापसी पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से लाखों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं और बिल अदा न करने पर PMT से बिजली मुनक़ता की जा रही है। लियारी अवामी महाज के सदर ईसा बलोच और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक ज़दरान ने मुश्तरका बयान में बिजली की बहाली और बिल माफ़ करने का मुतालबा किया। दोनों ओहदेदारों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरे में शिरकत और आवाज़ बुलंद करने पर लियारी के रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आला को सऊदी अरब के दौरे की दावत दी, जिसे वज़ीर आला ने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ज़ीरो NOC की पॉलिसी ला रहे हैं, जबकि सरमायाकारों के लिए CM ऑफिस में खुसूसी डेस्क बनाया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सऊदी अरब से हमारे रिश्ते की बुनियाद कलिमाए तय्यबा है। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया तो सऊदी अरब ने तवक्कुआत से बढ़कर साथ दिया। लाहौर में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी से मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असेंबली ने 6ठी जमात तक नाजरा, जबकि 6ठी से 10वीं जमात तक तर्जुमे के साथ कुरान मजीद की तालीम लाजमी करार दी है। ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। चलो तो उसके बाद स्पीकर साहब पहले ही एक स्पेशल कमेटी आप तश्कील दे चुके हैं जो इन 2 हुकूमती बिलों पर गौर कर रही है, जो आज के एजेंडे में मुश्तरका इजलास में भेजने के लिए शामिल किए गए हैं। नाम नहाद इंतखाबी इस्लाहत को बुलडोज करने की कोई भी कोशिश सिर्फ हुकूमत की बदनीयती की अक्कासी करेगी और पाकिस्तान में पहले से मुतनाज़ा इंतखाबी अमल के बारे में मजीद शकूक और शुबहात पैदा करेगी। ये इंतखाबात अवाम को कभी काबिल कबूल ना होंगे और मैं आज अपोजिशन की पार्टी की तरफ से ये ऐलान करता हूं कि अगर ये प्रोसेस अपनाया गया तो हम इसमें अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे। हम आज से उन इंतखाबात के ऊपर, हम आज से उन इंतखाबात पर, या चाहे वो 2023 में हो चाहे 22 में हो, कभी भी हो, हम आज इजहार करते हैं खदशे का कि हुकूमत जो है, जो कंटोनमेंट के इलेक्शन में जो सिर्फ 26-27% वोट ले सकी है हुकूमत जो है, उनके खदशात हैं कि आने वाले इलेक्शन में अगर फेयर एंड फ्री हुए तो अपोजिशन जो है वो जीत जाएगी, हुकूमत मुखालिफ पार्टियां जीत जाएंगी। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आज से रिगिंग का इस हाउस से उसकी बुनियाद रखी जा रही है। जनाब स्पीकर, गिव मी 2-3 मिनट। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, लॉ मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। नई रवायत का मैं आपको नहीं कह रहा कि आप उसकी बुनियाद रखें किसी नई रवायत के। हमारे जमाने में 2014 में जो जिस रवायत की बुनियाद रखी गई थी और सरकारी पार्टी उसकी मेंबर थी, अपोजिशन के अरकान 20 थे, सरकारी पार्टी के 13 थे और मुतफिक का सारा कुछ हुआ था। कम अज कम जो है उसी को ही एक नमूना बना के उसी रवायत को जो है उसको फॉलो करें। लेकिन अगर आज आपने इस चीज को इस तरह ब्रेजनली, ब्लेटेंटली जो है उसको पास कराने की कोशिश की कि जॉइंट हाउस को रेफर किया जाए, तो मैं समझता हूं कि आज से झगड़ा जो है धांधली का वो शुरू हो चुका है। जी मेरी आपसे दरख्वास्त साहब, आपने या मैडम शिरीन जनाब वाला ना सिर्फ मैंने अपोज किया बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी अपोज किया, JUI ने भी अपोज किया।
इस सूरत हाल में अगर आपने ये कार्रवाई करनी चाहिए तो हम इस हाउस की कार्रवाई का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इस गुनाह में शरीक नहीं होंगे। और मैं यहां पे अपने पुलिस के बिहाफ के ऊपर ये ऐलान करता हूं कि आज पाकिस्तान के अवाम को हम यहां इस हाउस के जरिए मतलब कर रहे हैं कि आपके वोट की इज्जत आज ही पामाल हो रही है इस हाउस के अंदर जो है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शीर मिजारी आसिफ कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। दूसरा ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट क्वेटा में जारी है। मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन और हजारा कंबाइन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा और पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से फाइनल मैच बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि मुल्क में हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ज़रूरत रही है। हमने पूरी दुनिया के बेहतरीन इक़दामात का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि लॉ रिफॉर्म्स को अब हर सूरत मुकम्मल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गरीब के साथ जुर्म हो जाए तो वो समझता है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। FIR के इंदराज से तफ्तीश तक नई इस्लाहात मुतारिफ करवाना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत।